अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 होगा। कॉमर्स के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उसके मैथमेटिक्स को आज से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके तमाम के एक एक करके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जिस तरह से प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत कह रहे थे कि सर हमारा कब होगा, हमारा ग्रुप कब बनेगा। तो अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, तो आप क्या हो सकते हो, आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके तमाम लेक्चर्स को सॉल्व करेंगे, इसके तमाम वीडियोस हम बनाएंगे। तो बस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो कॉमर्स के तमाम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है हमारे पास, ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, आपके पास जो शाहिद जमाल की बुक है उसको मैं एज अ फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सिंध बोर्ड की एक ऑफिशियल बुक कोई सी भी कॉमर्स की नहीं है। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह के रेफरेंस बुक को ही अप्लाई करते हो और उसके तहत क्या करते हो, आप लोग सॉल्व करते हो। ठीक है, तो शाहिद जमाल की बुक है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और पहला चैप्टर जो है आपके पास वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स है, और ये बेसिक मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स को देखेंगे और तमाम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से जो इंक्लूड होगा वो तमाम को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला सवाल है बेटा, क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे, उसको क्या करना है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बेटा एक्सप्रेशन और आपके पास इक्वेशंस में फर्क होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन आपके पास जहां लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि बेटा उसके अंदर इक्वल टू का निशान नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, इक्वल टू का निशान नहीं होगा। और जहां पर इक्वेशन लिखा हुआ होगा उसमें क्या होगा, इक्वल टू का निशान होगा। जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू का निशान डल जाए तो ऐसे टर्म को क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशन कहते हैं। और ऐसे टर्म जिसमें कहीं इक्वल टू का निशान यूज ना हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और पहले इसमें एक रूल के बारे में क्या करोगे, आप डिस्कस करोगे, आप पढ़ोगे। तो मेरे पास जो रूल है बेटा वो क्या है, बैडमास का रूल है। ठीक है, बैडमास का रूल क्या होता है, BEDMAS। ठीक है, ये रूल हमें क्या कहता है, ये रूल हमें कहता है कि बेटा अगर हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को प्रेफर करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट जहां लगा हुआ होगा तो उस ब्रैकेट वाली टर्म को क्या करना होगा, आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है ब्रैकेट आर दी हाईएस्ट प्रायोरिटी देन एक्सपोनेंट। ब्रैकेट के बाद अगर कहीं एक्सपोनेंट लगा हुआ होता है, मतलब कोई पावर लगी हुई होती है। ठीक है, तो देन आपने उस पावर को सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करोगे, पावर को। ठीक है, एक्सपोनेंट को, देन बोथ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपने क्या करना होगा, जब आपने ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, आपने पावर भी सॉल्व कर लिया, तो देन कौन सा करोगे, एडिशन, आपके पास क्या हो जाएगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करोगे। ठीक है, और फिर सबसे आखिरी में क्या होगा बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आखिरी में क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वही बी से क्या हो गया ब्रैकेट, ई से क्या हो गया एक्सपोनेंट, डी से क्या हो गया बेटा डिवीजन, एम से क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए से क्या हो गया बेटा एडिशन, और एस से क्या हो गया सब्ट्रैक्शन। तो ये तमाम चीजों क्या है, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन होगी जिसको हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको लिखना होता तो आप लिख लीजिएगा और आगे चलते हैं हाँ, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं। तो 1.1 क्वेश्चन जो है आपके पास, उसमें कहा जा रहा है कि बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपके पास जो सवाल लिखा हुआ है ना, उस सवाल को वापसी उतार देना है। तो क्या लिखा हुआ है, 30 प्लस 12 माइनस 15, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा किसके साथ, 2 के साथ हो रहा है। तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, मैंने अभी बताया था बैडमास रूल के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं लिखता हूँ 30 प्लस 12 मेरे पास किसके हो जाएगा बेटा, 42 के बराबर हो जाएगा, माइनस का 15 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2। अभी भी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अब क्या करोगे बेटा, इसको भी एक दूसरे से माइनस करोगे। अगर मैं 42 में से माइनस कर दूंगा 15, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा 27, देन क्या होगा 2 से वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो याद रखना आप इसी तरीके से हमें करना होता है। तो अगर हम क्या करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा 27 प्लस 27, 7 क्या होता है 14 हो जाता है, और यहाँ पर आ गया तो 54 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका 54 आ जाएगा। अगर 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 54। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। अब बोलोगे सर इसका जो प्लस माइनस है इसको तो हमको यूज करना ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगी उसको पहले सॉल्व करो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। फिर देन उसके बाद उसका प्रोसीजर ब्रैकेट के बाद वाले में अप्लाई करो, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बेटा, अब मेरे पास लिखा हुआ है या एक टर्म, तो क्या करूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो 8 + 9 2, ठीक है, और 15 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यार ये टर्म को मैंने लिख के दिखा दिया। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपने शायद छोटी सी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक रूल्स के बारे में बोला गया है, तो हमने तमाम बेसिक रूल्स को क्या करना है, डिस्कस करना है बेटा। 8 + 92 मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 8 + 92 किसके बराबर होता है बेटा, 100 के बराबर होता है, ठीक है। माइनस का निशान। 15 + 15 किसके बराबर होता है बेटा, 20 के बराबर होता है, ठीक है। और 15 + 5 ना, और ये मल्टीप्लाई बाय 3। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो याद रखना मल्टीप्लाई कर देना, पहले माइनस नहीं कर देना, वरना सवाल क्या हो जाएगा गलत, आंसर क्या हो जाएगा गलत। तो 100 लिखा, माइनस लिखा, 23 का कितना होता है 60, ठीक है। तो 100 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 40 बचेगा। हमारा ये वाला भी सवाल का जवाब हो गया। अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा। इसमें एक लार्ज ब्रैकेट लगा हुआ है, एक स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो याद रखना सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपने सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल उतारना है, ठीक है। तो 10 के अंदर भी ब्रैकेट है, फिर 6 है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 है, प्लस का 3 है, और फिर मल्टीप्लाई बाय बेटा 2 है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा ये, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो लार्ज ब्रैकेट को वैसे ही रखा। 10 + 6 किसके बराबर होता है, 10 + 6 मेरे पास बराबर होता है 16, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा 4 से होगा, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये टर्म लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, जब भी स्मॉल ब्रैकेट कैंसिल आउट होता है तो मेरे पास जो बाहर वाला ब्रैकेट होता है वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले आपने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या हो रहा है बेटा, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होगा। तो अजान के बाद करते हैं। मैंने क्या करा, अजान हुई थी, मैंने इसको रब कर दिया और सारे सवाल एक जगह लिख दिए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा, और प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 64 + 3 किसके बराबर होता है बेटा 67 के बराबर होता है। और फिर 67 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास क्या आ जाता है 134। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 134 आ जाएगी, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बेटा 1.4 लिखा हुआ है। तो बेटा मैं सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद वापसी से सवाल उतार दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18 और क्या लिखा है प्लस का निशान है, ब्रैकेट लगा हुआ है 12 + 6 मल्टीप्लाई बाय 20। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, तो क्या होगा बेटा 18 लिखूंगा, प्लस का निशान। 12 में अगर 6 प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 12 ना 12 13 14 15 16 17 18, दोबारा से 18 ही आ रहे हैं। तो 18 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 20, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा 18 वैसे ही लिखाएगा, प्लस का निशान वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाद फौरन क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम लोग करके देख लेते हैं। अगर मैं 18 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 20 से, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 360 आएगा, ठीक है 360। तो अब क्या करना होगा 360 में प्लस 18 कर दो, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जा रही है देख लेते हैं अभी। तो प्लस क्या कर रहा हूँ बेटा 18, ठीक है। तो मेरे पास 378 आ रहा है, ठीक है। तो 378 मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितने आसान तरीके से हमने निकाल दिया। नेक्स्ट 1.5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो आपने सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने का सवाल वापसी। तो क्या लिखा हुआ है 81 - 41, ठीक है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान 30 - 20। तो 30 माइनस क्या लिख दिया 20। तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा 81 को माइनस करना होगा 41 से, तो मेरे पास 40 आ रहा है, ठीक है। तो 40 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 30 - बाय 20। अब 40 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 40 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास टर्म, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे 20। तो सिंपल सी बात है, इसमें से -20 करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1180, ठीक है 1180। तो 1200 में 20 को हटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 20 इसमें से हट जाएगा, तो 200 होता था तो 1180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 200 में से अगर 20 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 180 बचेगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ बेटा उसको रब करता हूँ, बाकी पार्ट्स भी इसको जल्दी जल्दी से क्या कर देता हूँ आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ताकि क्या हो सके आपके पास वो हो जाए, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि क्या हो सके बेटा कहीं पर भी कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है। तो 1.6 को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखूंगा और जो सवाल लिखा होगा उसको लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है 100 - 80 मल्टीप्लाई बाय 2
और फिर उसके बाद क्या लिखा बेटा, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यही टर्म को मैंने लिखकर दिखा दिया। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या होगा, 100 में से तो 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा 22 का कितना होता है, मेरे पास 40 होता है, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10, मतलब 40 को डिवाइड कर दो किससे, 10 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास बेटा, 4 बच गया। कितना आसान था ना सॉल्व करना। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, 1.6 को सॉल्व करना होगा। तो 1.6 तो कर लिया, 1.7 को करना होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -6 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें गलती मत करना। और डिवाइडेड बाय क्या होता है मेरे पास बेटा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया बेटा। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड, और 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कभी भी 4 2 8 मत लिख देना, 6 2 12 नहीं लिख देना। स्क्वायर का मतलब होता है डबल डबल, उसको उतनी दफा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 4 का कितना हो जाएगा बेटा, 16, 6 6 का कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेडमास रूल उसमें क्या होता है बेटा, डिवाइड पहले होगा माइनस से पहले, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, 36 को डिवाइड करना होगा। तो 16 36 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इसको ये करना होगा। तो 9 1 जा 9 और 9 9 जा, सॉरी 9 की कितनी टेबल करूंगा कि मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास 36 हो जाए। अगर चाहो तो तुम छोटी टेबल से भी इसको काट सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो ऐसे भी कर सकते हो। 9 3 जा, मतलब 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसी तरह 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो डायरेक्ट 9 4 जा भी 36 कर सकते थे। और अगर 3 की टेबल से काट के करना है तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में क्या करते हो, छोटी टेबल से स्टार्ट करते हो ना। तो 16 माइनस क्या आ जाएगा, 4, 16 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, 12 बचेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, 1.7 तक कर चुका हूँ, 1.8 1.9 और 1.10 रहता है हमारे पास सवाल। इसको भी क्या कर लेता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें क्या लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन खैर मैं 1.8 को जब तक सॉल्व करता हूँ फिर मैं देखता हूँ कि इसमें क्या करना है। अब क्या है, मेरे पास 1.8 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.8 कैसे होगा सॉल्व बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है 2 5 ब्रैकेट में, 2 5 ब्रैकेट, उसके ऊपर बेटा मेरे पास क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, माइनस, फिर 8 5 उसके ऊपर क्यूब, ठीक है, फिर डिवाइड का निशान, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, आई थिंक सो 3 बचेगा, उसके ऊपर क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 दफा लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय बेटा 9, 3 3 का क्या होता है 9। तो 7 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना होगा बेटा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि रूल के हिसाब से डिवाइड पहले करते हैं। 9 1 9 9 3 27, तो बेटा मेरे पास 49 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 46 बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास बेटा, 46 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। अब मेरे पास 1.9 है, तो 1.9 को भी देख लेते हैं और एक बार मैं सवाल को ही मैच कर लेता हूँ कि मेरे सवाल यही लिखा हुआ है ना। तो 1.9 का सवाल मेरे पास यही है, ठीक है, और ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1.9 जो है उसमें क्या होगा बेटा, मेरे पास होगा 2 का क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, और उसी के साथ साथ बेटा 5 का स्क्वायर है, और फिर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 4 से। 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 का मतलब क्या है बेटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 का मतलब क्या है 4, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 सबको मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 4। अब बेटा 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 100 आ जाएगा, और 100 में 8 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो मेरे पास इसका भी क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आखिरी वाला कर लेते हैं, उसके बाद सवाल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1.10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 1.10 जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, ब्रैकेट 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को मैंने आपके सामने लिख दिया।
10 का आखिरी सवाल रह गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो 6 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 किसके बराबर होता है, 9 के, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस का 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, इस ब्रैकेट को हटा दो और इसको स्मॉल ब्रैकेट बना दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल होता है ना, तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस का 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 6 + 27 किसके बराबर होता है, प्लस कर लेते हैं। तो अगर से हम 27 में 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 36 हो जाएगा, आई थिंक सो, क्योंकि इसमें 3 प्लस करता हूँ, नहीं 33 हो जाएगा। 3 इसमें पढ़ दूंगा 30 और फिर 30, ठीक है, 33 और फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस का 8 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 33 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा 231, तो 231 आ रही है, प्लस 8 5 से कितना होता है, 40 होता है, और दोनों को प्लस कर लो तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 271। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.10 के जितने भी क्वेश्चंस थे आज उसे सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।